मैं बख्शी विभा भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा चलाई गई भारतीय भाषा अभियान व्याख्यान श्रृंखला 2020 में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। वैसे इस विषय पर चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है और एक कार्यकर्ता होने के नाते इस विषय पर प्रकाश डालने का अवसर आज मुझे भी प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। हमारी विषय है जनता को जनता के भाषा में न्याय मिले। हमारी स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी भारतीय अपनी भाषा में न्याय पाने से वंचित हैं। इसी आज़ादी को पाने के लिए भारतीय भाषा अभियान की शुरुआत श्री अतुल कोठारी जी की छत्र छाया में हुई और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस विडंबना पर संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया और उन्होंने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में वाद की कार्रवाई को वादकारियों की भाषा में उपलब्ध कराने की जरूरत बताई, क्योंकि आज भी भारतीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है। अपनी भाषा में न्याय न मिलना एक गंभीर मुद्दा है। पिछले दिनों भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े फैसले दिए जो भारत की सामाजिक और राजनीतिक चिंतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, लेकिन जिस तरह से इन फैसलों को अकादमिक क्षेत्र में लाया जाएगा, क्या सामाजिक स्तर पर आम लोगों में वैसी चर्चा होगी? शायद नहीं। आम लोग इन फैसलों से आए बदलाव को समझने में केवल इस वजह से वंचित कर दिए जाएंगे क्योंकि वो अंग्रेजी समझने में सक्षम नहीं है, जो विचार का विषय है। वर्ष 2009 में गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। सभी 24 उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है। फिर एक प्रयास अप्रैल 2016 में जब मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर के समक्ष हिंदी को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक भाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई, तो उसे तुच्छ तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर खारिज कर दिया गया। मैंने अपने आप से यह सवाल करती हूँ कि क्या वाकई अपनी भाषा में न्याय मांगना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है? जाहिर है नहीं, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित संविधान में भाग 17 के अध्याय 3 में किया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 347 के अनुसार उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का विवरण करती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारतीय भाषा का स्थान दिया गया है, फिर अंग्रेजी ही क्यों? इस प्रकार अनुच्छेद 347(2) से स्पष्ट है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान राज्य में है, हिंदी भाषा या उस राज्य की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आने वाली अन्य भाषाओं का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इसके लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की अनुमति या सहमति की जरूरत नहीं है। संविधान की भावना स्पष्ट है, अर्थात न्यायालय की कार्यवाही राज्यपाल के आदेश द्वारा एवं राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी या उस राज्य की भाषा में किया जा सकता है। इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1965 का कैबिनेट नोट जो इस रास्ते का रुकावट बना हुआ है, जिस पर हाल ही में संसदीय समिति
ने केंद्र सरकार से पुनः विचार करने को कहा ताकि भाषाई स्तर पर इस रुकावट को दूर किया जा सके। 14 सितंबर 2017 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई पहल न्यायिक कार्यवाही में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 निर्णय हिंदी में देकर एक सकारात्मक पहल की। ऐसी पहल भारतीय व्यवस्था में लोगों को भरोसा मजबूत कर रही है और लोगों को न्याय उनकी भाषा में मिले, इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पटना में सकारात्मक पहल देखने को मिल रहा है और हमारा विश्वास है कि हम अधिवक्ताओं के अथक प्रयास से हर राज्य के उच्च न्यायालय में उस राज्य की भाषा में जनता को न्याय मिल सकेगा, जिसे साकार करने का दायित्व हमारा है। यह हमारा सपना अवश्य साकार होगा। जय हिंद, जय भारत।